साथियों जय हिंद। कैसे हैं आप सब? एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है कि नहीं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की अपनी तैयारी कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, और इसका आप हेडिंग देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स मेडिसिन। ये हमारे 7th यूनिट की वीडियो है। और इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने कई सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप, और ये काफ़ी आसान है, आप अभी 10 से 20 सेकंड के अंदर इस चीज़ को समझ जाएंगे, या क्लास में आपने भी इस चीज़ को समझ लिया होगा। एक बार इसका क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। लिखा हुआ है स्पोर्ट्स मेडिसिन, खेल चिकित्सा क्या होती है। स्पोर्ट्स मेडिसिन अर्थात हिंदी में इसको आप क्या कहेंगे, खेल चिकित्सा। तो खेल चिकित्सा क्या होती है भाई? तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फादर, मतलब फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। कौन इसके जनक कहे जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है हेरोडिकस का। स्पोर्ट्स मेडिसिन के जो फादर हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हेरोडिकस नाम से जानते हैं। हेरोडिकस ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है स्पोर्ट्स की फील्ड का, स्पोर्ट्स मेडिसिन का फील्ड का। और इन्होंने ही सबसे पहले इंजरी और स्पोर्ट को एक साथ जोड़ के देखा था, और कई सारे इन्होंने अपने थ्योरीज दी थी, और उन्होंने बताया था कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी ऑल्सो फील्ड ऑफ स्टडी, और इस पे बहुत सारे वर्क किए जा सकते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग इसके आगे थोड़ा सा। स्पोर्ट्स मेडिसिन इज ऑल्सो नोन एज एक्सरसाइज मेडिसिन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस में आ सकता है कि विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सरसाइज मेडिसिन। यू हैव टू नो, यू शुड नो दैट स्पोर्ट्स मेडिसिन इज ऑल्सो नोन एज एक्सरसाइज मेडिसिन। तो ध्यान आपको लगा के रखना है, ठीक है। इन छोटी छोटी बिंदुओं को आपको पकड़ के रखना है, ताकि आपके एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो आपसे मिस नहीं होने चाहिए। तो आपको सब्जेक्टिव होके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। Exercise medicine is also known as sports medicine, and sports medicine is also known as exercise medicine. And the father of sports medicine is Herodicus. ठीक है, it is also a very very important topic, name और point. Okay, now move to the next point, that is ये कहा जा रहा है कि इसका एक्चुअली अब डेफिनेशन बताया जा रहा है आपको, ठीक है। पहले तो मैंने आपको इसका नाम बताया, स्पोर्ट्स मेडिसिन, हिंदी बताया कि खेल चिकित्सा, फिर इसके फादर का नाम बताया, ठीक है, और इसका एक अल्टरनेटिव नाम बताया। नाउ वी आर मूविंग टू इट्स डेफिनेशन। इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और कह रहा है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन। ये एक औषधि का ही एक क्या है, ब्रांच है, यानी शाखा है, दैट डील्स विद द डायग्नोसिस। कह रहा है ये एक मेडिसिन की शाखा है जो डील करती है किससे? डायग्नोसिस का मतलब ये हुआ कि रोगों का पता लगाना, उनका उनका जांच करना, उनके बारे में कि किस प्रकार का रोग है। जैसे ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, ठीक है, बहुत सारी जांचें होती हैं, तो उससे क्या करते हैं हम लोग, डायग्नोस करते हैं। कॉमन दे के लिखा हुआ है ट्रीटमेंट, उनका इलाज करने में। अब किसी को कोई बोन इंजरी हो गई है, डिसलोकेशन हो गया है, अब्रेशन, ब्रूसेस, कंट्यूजन, कुछ भी, कोई भी इंजरी हो गई है, तो आपने पता लगा लिया, अब उसका आप इलाज कैसे करेंगे? कुछ इलाज ऐसे हैं कि जो आप खुद से कर सकते हैं, कुछ के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अगर सीरियस इंजरी है तो, ठीक है। और एंड प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज, और इन प्रकार की घटनाओं से आप कैसे बच सकते हैं, इस प्रकार की चोटों से आप अपने आप को खुद को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं। ऑफ इंजरीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, खेल के क्षेत्र में, खेल के मैदान में, खेल की गतिविधि के दौरान आप अपने आप को इस प्रकार के चोटों से कैसे बचा सकते हैं। इसके बहुत सारे आपको सेफ्टी गियर्स आते हैं, सेफ्टी रूल्स बताए जाते हैं, ठीक है, प्रिकॉशंस बताए जाते हैं। बताया जाता है कि आप वार्म अप करके जाइए, ठीक है, प्रॉपर डाइट लेके जाइए, मसल्स को प्रॉपर टोन अप करिए, ठीक है, आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, आपके जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी जो ट्रेनिंग है वो साइंटिफिक वे में हो, ठीक है, आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सभी फैक्टर्स होते हैं। और एक और बात, एक्सरसाइज करते समय हमें बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए अपनी मसल्स को। तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें
सिखाते हैं या हमें बचाने की कोशिश करते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज से। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने एक्सरे लिखा हुआ है, ब्लड टेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डायग्नोस करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, एक्सरे का मतलब ये हुआ कि अगर हमें स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड टू फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन हो रहा है तो फिर हम उसके थ्रू जान पाते हैं कि एक्चुअली जो है डिसलोकेशन या फिर फ्रैक्चर किस टाइप का है और कैसे ये इसकी सीरियसनेस किस प्रकार की है और कैसे इसको क्योर करना है। डॉक्टर इसी के हेल्प से, इसी के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और ये ध्यान रहे, मैं सारा का सारा जो वीडियो बना रहा हूँ ये अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को पूरा देखिए, सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद,